जय श्री कृष्ण। अभी तक जय हम श्री कृष्ण। अभी तक हम लोग अध्याय 5 का श्लोक नंबर 15 तक पढ़े थे। आज 16 से पढ़ेंगे गीता जी का। तो अध्याय 5 का 15 तक में हम लोग मेन मेन क्या पढ़े थे कि अर्जुन पूछते हैं कि सांख्य योग और कर्म योग में से कौन सा श्रेष्ठ है। तो भगवान कहते हैं दोनों से ही परमात्मा मिलते हैं, सांख्य योग से भी कर्म योग से भी। कर्म योग सांख्य योग से थोड़ा आसान है, तो कर्मयोग ही श्रेष्ठ है, ऐसा वो कहते हैं। तो उसमें वो तरह तरह की चीजें बताते हैं कि समदर्शी होना चाहिए उसमें, और अपनी इंद्रियों को मन को वश में करना चाहिए, और इंद्रिया को मन में वश करना, अंतःकरण कोमल रहना चाहिए, निर्मल रहना चाहिए, ये सब बताते हैं। और आसक्ति का त्याग रहना चाहिए, शरीर मन बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि रखनी चाहिए, और अपना जो संपूर्ण कर्मों को अपना भगवान के अर्पण कर देना चाहिए। कमल के पत्ते की तरह वह पाप से लिप्त तब नहीं होता, शांति को प्राप्त हो जाता है ऐसा करने से। इंद्रिया और मन वश में रहने से तत्व का तत्व की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और अपने में कर्तापन नहीं रखना चाहिए। सब कुछ अपने आप हो रहा है ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कर्ता मैं कर रहा हूं, अहम नहीं होना चाहिए। तो आज हम लोग 16 से पढ़ते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। भगवान उवाच, ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशित्मात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परमात्मा तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नाशित्मात्मनः। अपनी सत्ता को और शरीर को अलग अलग मानना ज्ञान है, और एक मानना अज्ञान है। उत्पत्ति विनाशशील संसार के किसी अंश में तो हमने अपने को रख लिया, अर्थात मैंपन कर लिया, अहमता कर ली, और किसी अंश को अपने में रख लिया, अर्थात मेरापन कर लिया, ममता कर ली। अपनी सत्ता का तो निरंतर अनुभव होता है, और मैं मेरापन बदलता हुआ प्रत्यक्ष दिखता है। जैसे पहले मैं बालक था और खिलौने आदि मेरे थे, अब मैं युवा या वृद्ध हूँ और स्त्री पुत्र धन मकान आदि मेरे हैं। इस प्रकार मैं मेरेपन के परिवर्तन का ज्ञान हमें है, पर अपनी सत्ता के परिवर्तन का ज्ञान हमें नहीं है। यह ज्ञान अर्थात विवेक है। मैं मेरेपन को जड़ के साथ न मिलाकर साधक अपने विवेक को महत्व दे कि मैं मेरापन जिससे मिलाता हूं वह सब बदलता है, परंतु मैं मेरा कहलाने वाला, मेरी सत्ता वही रहती है। जड़ का बदलना और अभाव तो समझ में आता है, पर स्वयं का बदलना और अभाव किसी की समझ में नहीं आता, क्योंकि स्वयं में किंचित भी परिवर्तन और अभाव कभी होता ही नहीं। इस विवेक के द्वारा मैं मेरेपन का त्याग कर दे, और शरीर मैं नहीं और बदलने वाली वस्तु मेरी नहीं, यही विवेक के द्वारा अज्ञान का नाश करना है। परिवर्तनशील के साथ अपरिवर्तनशील का संबंध अज्ञान से अर्थात विवेक को महत्व न देने से है। जिसने विवेक को जागृत करके परिवर्तनशील मैं मेरेपन के संबंध का विच्छेद कर दिया है, उसका यह विवेक सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है, अर्थात अनुभव करा देता है।
तेषामादित्य वज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। विवेक के अच्छी तरह से जागृत होने पर परिवर्तनशील की निवृत्ति हो जाती है। परिवर्तनशील की निवृत्ति होने पर अपने स्वरूप का स्वच्छ बोध हो जाता है, जिसके होते ही सर्वत्र परिपूर्ण परमात्म तत्व प्रकाशित हो जाता है, अर्थात उसके साथ अभिन्नता का अनुभव हो जाता है। प्रकाशयति शब्द का अर्थ है कि सूर्य का उदय होने पर नई वस्तु का निर्माण नहीं होता, बल्कि अंधकार से ढके जाने के कारण जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी वह दिखने लग जाती है। इसी प्रकार परमात्म तत्व स्वतः सिद्ध है, पर अज्ञान के कारण अनुभव नहीं हो रहा है। विवेक के द्वारा ज्ञान मिटते ही उस स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व का अनुभव होने लग जाता है। अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता की विपरीत भावना अज्ञान अपने में ही है, अतः विवेक का आदर करने से उसका निराकरण हो जाता है। जिस स्थिति में सर्वत्र परिपूर्ण परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है, उस स्थिति की प्राप्ति के लिए आगे के श्लोक में साधन बताए गए हैं। तो हम लोग नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। जिसका मन तदाकार हो रहा है, जिसकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिसकी स्थिति परमात्म तत्व में है, ऐसे परमात्म परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति यानी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। परमात्म तत्व का अनुभव करने के लिए दो प्रकार के साधन है। एक तो विवेक के द्वारा असत का त्याग करने पर सत में स्वरूप स्थिति अपने आप हो जाती है, और दूसरा सत का चिंतन करते करते सत की प्राप्ति हो जाती है। चिंतन से सत की ही प्राप्ति होती है। असत की प्राप्ति कर्मों से होती है, चिंतन से नहीं। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु कर्म से मिलती है और नित्य परिपूर्ण तत्व चिंतन से मिलता है। चिंतन से परमात्मा कैसे प्राप्त होते हैं, इसकी विधि इस श्लोक में बताते हैं। तद्बुद्धयः, निश्चय करने वाली वृत्ति का नाम बुद्धि है। साधक पहले बुद्धि से यह निश्चय करे कि सर्वत्र एक परमात्म तत्व ही परिपूर्ण है। संसार के उत्पन्न होने से पहले भी परमात्मा थे, संसार के नष्ट होने के बाद भी परमात्मा रहेंगे। बीच में भी संसार का जो प्रवाह चल रहा है उसमें भी परमात्मा वैसे के वैसे ही है। इस प्रकार परमात्मा की सत्ता में अटल निश्चय होना ही तद्बुद्धय शब्द का अर्थ है कि भगवान है, इसका अटल निश्चय मन में होना, उसमें कोई तरह का डाउट नहीं होना कि नहीं है कि है ऐसे। तदात्मानः, यहाँ आत्मा शब्द मन का वाचक है। जब बुद्धि में एक परमात्म तत्व का निश्चय हो जाता है, तब मन से स्वतः स्वाभाविक परमात्मा का ही चिंतन होने लगता है। सब क्रियाएं करते समय यह चिंतन अखंड रहता है कि सत्ता रूप से सब जगह एक परमात्म तत्व ही परिपूर्ण है। चिंतन में संसार की सत्ता आती ही नहीं, सिर्फ परमात्म तत्व का चिंतन मन में चलते रहता है कि हम जिधर भी देख रहे हैं, जिधर भी कुछ कर रहे हैं, सोच रहे हैं, सब तरफ परमात्म तत्व ही दिखाई देता है। तन्निष्ठा, जब साधक के मन और बुद्धि परमात्मा में लग जाते हैं, तब वह हर समय परमात्मा में अपनी स्वतः स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करता है। जब तक मन बुद्धि परमात्मा में नहीं लगते, मन से जब तक परमात्मा का चिंतन और बुद्धि से परमात्मा का निश्चय नहीं होता, तब तक परमात्मा में अपनी स्वाभाविक स्थिति होते हुए भी उसका अनुभव नहीं होता। तत्परायणः, परमात्मा से अलग अपनी सत्ता न रहना ही परमात्मा के परायण होना है। परमात्मा में अपनी स्थिति का अनुभव करने से अपनी सत्ता परमात्मा की सत्ता में ही लीन हो जाती है और स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाता है। जब तक साधक और साधन की एकता नहीं होती,
तब तक साधन छूटता रहता है, अखंड नहीं रहता। जब साधकपन अर्थात अहम भाव मिट जाता है, तब साधन साध्य रूप ही हो जाता है, क्योंकि वास्तव में साधन और साध्य दोनों में नित्य एकता है। ज्ञान निर्धूत कल्मषा। ज्ञान अर्थात सत असत के विवेक की वास्तविक जागृति होने पर असत की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। असत के संबंध से ही पाप पुण्य रूप कल्मष होता है, जिससे मनुष्य बंधता है। असत से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर पाप पुण्य मिट जाते हैं। गच्छन्ते पुनरावृत्तिम। असत का संग ही पुनरावृत्ति पुनर्जन्म का कारण है। असत का संग सर्वथा मिटने पर पुनरावृत्ति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, पुनर्जन्म का प्रश्न पैदा नहीं होता। जो वस्तु एक देशीय होती है उसी का आना जाना होता है। जो वस्तु सर्वत्र परिपूर्ण है वह कहाँ से आए और कहाँ जाए। परमात्मा संपूर्ण देश काल वस्तु परिस्थिति आदि में एक रस परिपूर्ण रहते हैं, उनका कहीं आना जाना नहीं होता। इसलिए जो महापुरुष परमात्मा स्वरूप ही हो जाते हैं, उनका भी कहीं आना जाना नहीं होता। उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, वह ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। उसके कहलाने वाले शरीर को लेकर ही यह कहा जाता है कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वास्तव में यहाँ गच्छन्ति पद का अर्थ है वास्तविक बोध होना, जिसके होते ही नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता की भावना मिटने पर एक परमात्मा के सिवाय अन्य किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती और साधक परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है, जो कि वास्तव में स्वतः सिद्ध है। अतः उसके पुनः संसार बंधन में आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। पूर्व श्लोक में वर्णित साधन द्वारा सिद्ध हुए महापुरुष का ज्ञान व्यवहार काल में कैसा रहता है, इसे भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। तो हम लोग आगे के श्लोक में चलते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वापके च पंडितः समदर्शिनः। ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय हाथी कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। यहाँ ब्राह्मण के लिए दो विशेषण दिए गए हैं, विद्या युक्त और विनय युक्त, अर्थात ऐसा ब्राह्मण जो विद्वान भी है और विनम्र स्वभाव वाला भी है, यानी वो अपने ब्राह्मणपन से उसको अभिमान नहीं है। ब्राह्मण होने से वह जाति से तो ऊंचा है ही, साथ ही साथ विद्या और विनय से भी संपन्न है। यह ब्राह्मणत्व की पूर्णता है। जहां पूर्णता होती है वहां अभिमान नहीं रहता, अभिमान वही रहता है जहां पूर्णता नहीं होती। ब्राह्मण और चांडाल में तथा गाय हाथी एवं कुत्ते में व्यवहार की विषमता अनिवार्य है। इनमें समान बर्ताव शास्त्र भी नहीं कहता, उचित भी नहीं और कर सकते भी नहीं। जैसे पूजन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण का ही हो सकता है, न कि चांडाल का। दूध गाय का ही पिया जाता है, न कि कुतिया का। सवारी हाथी की हुई हो सकती है, न कि कुत्ते की। इन पांचों प्राणियों का उदाहरण देकर भगवान यह कह रहे हैं कि इनमें व्यवहार की समता संभव न होने पर भी तत्वतः सब में एक ही परमात्म तत्व परिपूर्ण है। महापुरुषों की दृष्टि उस परमात्म तत्व पर ही सदा सर्वदा रहती है, इसलिए उनकी दृष्टि कभी विषम नहीं होती। यहाँ एक शंका हो सकती है कि दृष्टि विषम हुए बिना व्यवहार में भिन्नता कैसे होएगी। इसका समाधान यह है कि अपने शरीर के सब अंगों, मस्तक, पैर, हाथ, गुदा आदि में हमारी दृष्टि अर्थात अपनेपन और हित की भावना समान रहती है, फिर भी हम उनके व्यवहार में भेद रखते हैं। जैसे
किसी को पैर लग जाए तो क्षमा याचना करते हैं, पर किसी को हाथ लग जाए तो क्षमा याचना नहीं करते। प्रणाम मस्तक और हाथों से करते हैं, पैरों से नहीं। इतना ही नहीं, एक हाथ की अंगुलियों में भी व्यवहार में भेद रहता है। किसी को तर्जनी अंगुली दिखाने और अंगूठा दिखाने का भेद तो सब जानते ही है। इस प्रकार शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के व्यवहार में तो भेद होता है, पर आत्मीयता में भेद नहीं होता। इसलिए शरीर के किसी भी पीड़ित अंग की उपेक्षा नहीं होती। व्यवहार में भेद होने पर भी पीड़ा मिटाने में हम समानता का व्यवहार करते हैं। शरीर के सभी अंगों के सुख दुख में हमारा एक ही भाव रहता है। इसी प्रकार प्राणियों में खान पान, गुण, आचरण, जाति आदि का भेद होने से उनके साथ ज्ञानी महापुरुषों के व्यवहार में भी भेद होता है और होना भी चाहिए। परंतु उन सब प्राणियों में एक ही परमात्म तत्व परिपूर्ण होने के कारण महापुरुष की दृष्टि में भेद नहीं होता। उन प्राणियों के प्रति महापुरुष की आत्मीयता, प्रेम, हित, दया आदि के भाव में कभी फर्क नहीं पड़ता। उनके अंतःकरण में राग द्वेष, ममता, आसक्ति, अभिमान, पक्षपात, विषमता आदि का सर्वथा अभाव होता है। जैसे अपने शरीर के किसी अंग का दुख दूर करने की चेष्टा स्वाभाविक होती है, ऐसे ही पता लगने पर दूसरे प्राणी का दुख दूर करने की और उसे सुख पहुंचाने की चेष्टा भी उनके द्वारा स्वाभाविक ही होती है। यही कारण है कि भगवान ने यहाँ महापुरुषों को समदर्शी कहा है। आजकल समता पर विशेष चर्चा चल रही है। सबके साथ समता का बर्ताव करो, ऐसा प्रचार किया जा रहा है। परंतु वास्तव में समता किसे कहते हैं और वह कब आती है, इसे समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। समता कोई खेल तमाशा नहीं है, बल्कि परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। जिनका मन समता में स्थित हो जाता है, वे यहाँ जीते जी ही संसार पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और पर ब्रह्म परमात्मा का अनुभव कर लेते हैं। यह समता तब आती है जब दूसरों का दुख अपना दुख और दूसरों का सुख अपना सुख हो जाता है। गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष अपने शरीर की तरह मेरे को सब जगह सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब जगह सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। जैसे शरीर के किसी भी अंग में पीड़ा होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाती है, ऐसे ही किसी प्राणी को दुख संताप आदि होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाए तब समता आती है। जब तक अपने सुख की लालसा है तब तक चाहे जितना परिश्रम कर ले समता नहीं आएगी। परंतु जब हृदय से यह लगन लग जाएगी कि दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, उनको आराम कैसे हो, उनको लाभ कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो, तब समता स्वतः आ जाएगी। इसका आरंभ सर्वप्रथम अपने घर से करना चाहिए। हृदय में ऐसा भाव हो कि किसी को किंचित मात्र भी दुख या कष्ट न पहुंचे, किसी का कभी अनिष्ट न हो। चाहे मैं कितना ही कष्ट पाऊं, पर मेरे माता पिता, स्त्री पुत्र, भाई भौजाई आदि को सुख होना चाहिए। घर वालों को सुख पहुंचाने से अपने हृदय में शांति आएगी ही। जहां अपने घर का भी संबंध नहीं है, वहां सुख पहुंचाएंगे तो विशेष आनंद की लहरें आने लग जाएगी। परंतु ममता पूर्वक सुख पहुंचाने से हमारी उन्नति नहीं होगी। जहां हमारी ममता न हो वहां सुख पहुंचाए, अथवा जहां हम ममता पूर्वक सुख पहुंचाते हैं वहां से अपनी ममता हटा ले, दोनों का परिणाम एक ही होगा। चित्रकूट में लक्ष्मण जी भगवान राम और सीता की सेवा कैसे करते हैं, यह बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी भगवान राम और सीता जी की वैसी ही सेवा करते थे जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर की सेवा करता है। अपने शरीर की सेवा करना, उसे सुख पहुंचाना समझदारी नहीं है। अपने शरीर की सेवा तो पशु भी करते हैं। जैसे बंदरी को अपने बच्चे पर इतनी ममता रहती है कि उसके मरने के बाद भी वह उसके शरीर को पकड़े हुए चलती है, छोड़ती नहीं। परंतु जब कोई वस्तु खाने के लिए मिल जाती है तब वह स्वयं तो खा लेती है पर बच्चे को नहीं खाने देती।
बच्चा खाने की चेष्टा करता है तो उसे ऐसी घुड़की मारती है कि वह ची ची करके भाग जाता है। अतः ममता के रहते हुए समता का आना असंभव है। जिससे हमें कुछ लेना नहीं है, जिससे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ भी हम प्रेम पूर्वक अच्छा से अच्छा बर्ताव करें जिससे उसका हित हो। कोई व्यक्ति मार्ग में भटक गया है, उसे मार्ग का पता नहीं है और वह हमसे पूछता है, हम उसे बड़ी प्रसन्नता से मार्ग बताएं अथवा कुछ दूर तक उसके साथ चले तो हमें हृदय में प्रत्यक्ष सुख का, शांति का अनुभव होगा। परंतु यदि हम जानते हुए भी उसे मार्ग नहीं बताएंगे तो हमारे हृदय में सुख नहीं होगा। यह अनुभव की बात है, कोई इसे करके देख ले। किसी को प्यास लगी है तो उसे बता दे कि भाई इधर आओ, इधर ठंडा जल है। फिर हम अपना हृदय देखें, हमारे हृदय में प्रसन्नता आएगी, सुख आएगा। यह सुख हमारा कल्याण करने वाला है। दूसरा दुख पाए पर मैं सुख ले लूं, यह सुख पतन करने वाला है। इससे न तो व्यवहार में हमारी उन्नति होगी और न ही परमार्थ में। हम सत्संग का आयोजन करते हैं, उसमें आने वाले व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था करते हैं, तो उनसे प्रेम पूर्वक कहें कि आइए यहाँ बैठिए। उन्हें वहां बैठाए जहां से वे ठीक तरह से सुन सके, वे आराम से कैसे बैठ सके, ठीक तरह से कैसे सुन सके, ऐसा भाव रख कर उनसे बर्ताव करें। ऐसा करने से हमारे हृदय में प्रत्यक्ष शांति आएगी। पर वही हुक्म चलाए कि क्या करते हो, इधर बैठो, उधर नहीं, तो बात वही होने पर भी हृदय में शांति नहीं आएगी। भीतर में जो अभिमान है वह दूसरों को चुभेगा, बुरा लगेगा। ऐसा बर्ताव करे और चाहे कि समता आ जाए तो वह कभी नहीं आएगी। सबके हित में जिसकी प्रीति हो गई है उन्हें भगवान प्राप्त हो जाते हैं, कारण कि भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद है। वे प्राणी मात्र का पालन पोषण करने वाले हैं। आस्तिक से आस्तिक हो अथवा नास्तिक से नास्तिक, दोनों के लिए भगवान का विधान बराबर है। एक व्यक्ति बड़ा आस्तिक है, भगवान को बहुत मानता है और उन्हें पाने के लिए साधन भजन करता है, और एक व्यक्ति ऐसा नास्तिक है कि संसार से भगवान का खाता उठा देना चाहता है। भगवान को मानने से और भगवान के कारण ही दुनिया दुख पा रही है। भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं, ऐसा उसके हृदय में भाव है और ऐसा ही प्रचार करता है। ऐसे नास्तिक से नास्तिक व्यक्तियों की भी प्यास जल मिटाता है और यही जल आस्तिक से आस्तिक व्यक्तियों की भी प्यास मिटाता है। जल में यह भेद नहीं है कि वह आस्तिक की प्यास ठीक तरह से शांत करे और नास्तिक की प्यास शांत न करे। वह समान रीति से सबकी प्यास मिटाता है। ऐसे ही सूर्य समान रीति से सबको प्रकाश देता है, हवा समान रीति से सबको श्वास लेने देती है, पृथ्वी समान रीति से सबको रहने का स्थान देती है। इस प्रकार भगवान की रची हुई प्रत्येक वस्तु सबको समान रीति से मिलती है। समता का अर्थ यह नहीं है कि समान रीति से सबके साथ रोटी बेटी भोजन और विवाह का बर्ताव करें। व्यवहार में समता तो महान पतन करने वाली चीज है। समान बर्ताव यमराज का मौत का नाम है, क्योंकि उसके बर्ताव में विषमता नहीं होती। चाहे महात्मा हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे साधु हो, चाहे पशु हो, चाहे देवता हो, मौत सबकी बराबर होती है। इसलिए यमराज को समान बर्ताव करने वाला समवर्ती कहा गया है। अतः जो समान बर्ताव करते हैं वे यमराज हैं। पशुओं में भी समान बर्ताव पाया जाता है। कुत्ता ब्राह्मण की रसोई में जाता है तो पैर धोकर नहीं जाता। ब्राह्मण की रसोई हो अथवा हरिजन की, वह तो जैसा है वैसा ही चला जाता है, क्योंकि यह उसकी समता है। पर मनुष्य के लिए समता नहीं है, क्योंकि उसमें विवेक भी है, परंतु महान पशुता है। समता तो यह है कि दूसरों का दुख कैसे मिटे, दूसरे को सुख कैसे हो, आराम कैसे हो। ऐसी समता रखते हुए बर्ताव में पवित्रता निर्मलता रखनी चाहिए। बर्ताव में पवित्रता रखने से अंतःकरण पवित्र निर्मल होता है, परंतु बर्ताव में अपवित्रता रखने से, खान पान आदि एक करने से अंतःकरण में अपवित्रता आती है, जिससे अशांति बढ़ती है। केवल बाहर का बर्ताव समान रखना शास्त्र और समाज की मर्यादा के विरुद्ध है। इससे समाज में संघर्ष पैदा होता है।
वर्णों में ब्राह्मण ऊंचे हैं और शूद्र नीचे हैं, ऐसा शास्त्रों का सिद्धांत नहीं है। ब्राह्मण उपदेश के द्वारा, क्षत्रिय रक्षा के द्वारा, वैश्य धन संपत्ति आवश्यक वस्तुओं के द्वारा और शूद्र शरीर से परिश्रम करके सभी वर्णों की सेवा करें। इसका अर्थ यह नहीं है कि दूसरे अपने कर्तव्य पालन में परिश्रम न करें, प्रत्युत अपने कर्तव्य पालन में समान रीति से सभी परिश्रम करें। जिसके पास जिस प्रकार की शक्ति, विद्या, वस्तु, कला आदि है, उसके द्वारा चारों ही वर्ण चारों वर्णों की सेवा करें, उनके कार्यों में सहायक बने, परंतु चारों वर्णों की सेवा करने में भेदभाव न रखें। आजकल वर्ण आश्रम को मिटाकर पार्टीबाजी हो रही है। आज वर्ण आश्रम में इतनी लड़ाई नहीं है जितनी लड़ाई पार्टीबाजी में हो रही है। यह प्रत्यक्ष बात है। पहले लोग चारों वर्णों और आश्रमों की मर्यादा में चलते थे और सुख शांति पूर्वक रहते थे। आज वर्ण आश्रम की मर्यादा को मिटाकर अनेक पार्टियां बनाई जा रही हैं, जिससे संघर्ष को बढ़ावा मिल रहा है। गांव में सब लोगों को पानी मिलना कठिन हो रहा है। जिनके अधिकार में कुआं है वे कहते हैं कि तुमने उस पार्टी को वोट दिया है, इसलिए तुम यहां से पानी नहीं भर सकते। माँ बाप और बेटा तीनों अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं और घर में लड़ते हैं। भीतर में वैर बांध लिया कि तुम उस पार्टी के और हम इस पार्टी के। कितना महान अनर्थ हो रहा है। यदि समता लानी हो तो दूसरा व्यक्ति किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय, मत आदि का क्यों न हो, उसे सुख देना है, उसका दुख दूर करना है और उसका वास्तविक हित करना है। उनमें यह भेद हो सकता है कि आप राम राम कहते हैं, हम कृष्ण कृष्ण कहेंगे, आप वैष्णव है, हम शैव है, आप मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं इत्यादि, परंतु इससे कोई बाधा नहीं आती। बाधा तब आती है जब यह भाव रहता है कि वे हमारे पार्टी के नहीं हैं, इसलिए उनको चाहे दुख होता रहे पर हमें और हमारी पार्टी वालों को सुख हो जाए। यह भाव महान पतन करने वाला है। इसलिए कभी किसी वर्ण आदि के मनुष्यों को कष्ट हो तो उनके हित की चिंता समान रीति से होनी चाहिए और उन्हें सुख हो तो उससे प्रसन्नता समान रीति से होनी चाहिए। जैसे ब्राह्मणों और हरिजनों में संघर्ष हुआ, इसमें हरिजनों की हार और ब्राह्मणों की जीत होने पर हमारे मन में प्रसन्नता हो, अथवा ब्राह्मणों की हार और हरिजनों की जीत होने पर हमारे मन में दुख हो, तो यह विषमता है, समता नहीं है, जो बहुत हानिकारक है। ब्राह्मणों और हरिजनों दोनों के प्रति ही हमारे मन में हित की समान भावना होनी चाहिए। किसी का भी अहित हमें सहन न हो, किसी का भी दुख हमें समान रीति से खटकना चाहिए। यदि ब्राह्मण दुखी है तो उसे सुख पहुंचाए और यदि हरिजन दुखी है तो उसे सुख न पहुंचाए, ऐसा पक्षपात नहीं होना चाहिए। प्रत्युत हरिजन को सुख पहुंचाने की विशेष चेष्टा होनी चाहिए। हरिजनों को सुख पहुंचाने की चेष्टा करते हुए भी ब्राह्मणों के दुख की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय आदि को लेकर पक्षपात नहीं होना चाहिए। सभी के प्रति समान रीति से हित का बर्ताव होना चाहिए। यदि कोई निम्न वर्ग है और उसे हम ऊंचा उठाना चाहते हो तो उस वर्ग के लोगों के भावों और आचरणों को शुद्ध और श्रेष्ठ बनाना चाहिए। उनके पास वस्तुओं की कमी हो तो उसकी पूर्ति करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, परंतु उन्हें उकसाकर उनके हृदयों में दूसरे वर्ग के प्रति ईर्ष्या और द्वेष के भाव भर देना अत्यंत ही अहितकर, घातक है तथा लोक परलोक में पतन करने वाला है। कारण कि ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान आदि मनुष्य का महान पतन करने वाले हैं। यदि ऐसे भाव ब्राह्मणों में है तो उनका भी पतन होगा और हरिजनों में है तो उनका भी पतन होगा। उत्थान तो सद्भावों, सद्गुणों, सदाचारों से ही होता है। भोजन, वस्त्र, मकान आदि निर्वाह की वस्तुओं की जिनके पास कमी है उन्हें ये वस्तुएं विशेषता से देनी चाहिए, चाहे वे किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय के हों। सबका जीवन यापन सुखपूर्वक होना चाहिए। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी का हित हो, कभी किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो। ऐसा भाव रखते हुए यथा योग्य बर्ताव करना ही समता है, जो संपूर्ण मनुष्यों के लिए हितकर है।
यहाँ परिशिष्ट भाव है इस श्लोक का। ब्राह्मण, चंडाल, गाय, हाथी और कुत्ता, ये सभी तो हरदम बदल रहे हैं और अभाव में जा रहे हैं, पर उनमें रहने वाला जो भाव रूप सत्य तत्व है वह कभी बदलता नहीं। प्रत्युत नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। ज्ञानी लोग उस सत्व तत्व को ही देखते हैं। जैसे चींटी रेत में मिली हुई चीनी के दाने को पकड़ कर निकाल लेती है, ऐसे ही ज्ञानियों की विवेकवती सूक्ष्म दृष्टि असत संसार में व्याप्त सत्य तत्व को पकड़ लेती है। अर्थ यह है कि ब्राह्मण हो या चांडाल, गाय हो या कुत्ता, हाथी हो या चींटी, विषम से विषम प्राणियों में भी उनकी दृष्टि सदा सम ही रहती है। व्यवहार विषम होते हुए भी उनकी दृष्टि कभी विषम नहीं होती। अब भगवान पूर्व श्लोक में वर्णित समता की विशेष महिमा कहते हैं, जो आगे के श्लोक। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है, अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए हैं, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित है। येषाम साम्य स्थितम मनः, परमात्म तत्व अथवा स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होने पर जब मन बुद्धि में राग, द्वेष, कामना, विषमता आदि का भाव हो जाता है, तब मन बुद्धि में स्वतः स्वाभाविक समता आ जाती है, लानी नहीं पड़ती। बाहर से देखने पर महापुरुष और साधारण पुरुष में खाना पीना, चलना फिरना आदि व्यवहार एक सा ही दिखता है, पर महापुरुषों के अंतःकरण में निरंतर समता, निर्दोषता, शांति आदि रहती है, और साधारण पुरुषों के अंतःकरण में विषमता, दोष, अशांति आदि रहती है। जैसे पूर्व में और पश्चिम में दोनों ओर पर्वत हो, तो पूर्व में सूर्य का उदय होना नहीं दिखता, परंतु पश्चिम में स्थित पर्वत की चोटी पर प्रकाश दिखने से सूर्य के उदय होने में कोई संदेह नहीं रहता, कारण कि सूर्य का उदय हुए बिना पश्चिम के पर्वत पर प्रकाश दिखना संभव ही नहीं। ऐसे ही जिसके मन बुद्धि पर मान अपमान, निंदा, स्तुति, सुख दुख आदि का असर नहीं पड़ता, तथा जिसके मन बुद्धि राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकारों से सर्वथा रहित है, उनकी स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति अवश्य होती है, कारण कि स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति के बिना मन बुद्धि में अटल और एक रस समता का रहना संभव ही नहीं है। इहैव तैर्जितः सर्गः, सभी मनुष्य परमात्म तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं और संपूर्ण संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इह एव पदों का अर्थ है कि मनुष्य जीते जी वर्तमान में ही यही संसार को जीत सकता है, अर्थात संसार से मुक्त हो सकता है। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि सब पर हैं, और जो इनके अधीन रहता है उसे पराधीन कहते हैं। इन शरीर आदि वस्तुओं में महत्व बुद्धि होना तथा इनकी आवश्यकता का अनुभव करना, अर्थात इनकी कामना करना ही इनके अधीन होना है। पराधीन मनुष्य ही वास्तव में हारा हुआ है। जब तक पराधीनता नहीं छूटती, तब तक वह पराजित ही रहता है। जिसके मन में सांसारिक वस्तुओं की कामना है, वह मनुष्य अगर दूसरे प्राणी, राज्य पर विजय प्राप्त कर ले, तो भी वह वास्तव में पराजित ही है, कारण कि वह उन पदार्थों में महत्व बुद्धि रखता है और अपने जीवन को उनके अधीन मानता है। शरीर से विजय तो पशु भी प्राप्त कर लेता है, पर वास्तविक विजय हृदय से वस्तु की अधीनता दूर करने पर ही होती है। पराजित व्यक्ति ही दूसरे को पराजित करना चाहता है, दूसरे को अपने अधीन बनाना चाहता है। वास्तव में अपने को पराजित किए बिना कोई दूसरे को पराजित कर ही नहीं सकता। जैसे कोई राजा या विद्वान किसी दूसरे पर विजय प्राप्त करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले अपनी सेना, सामर्थ्य, बुद्धि, विद्या आदि का सहारा लेना ही पड़ता है।
कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य पराधीन हो जाता है। यह पराधीनता कामना की पूर्ति न होने पर अथवा पूर्ति होने पर दोनों ही अवस्थाओं में ज्यों की त्यों रहती है। कामना की पूर्ति न होने पर मनुष्य वस्तु के अभाव के कारण पराधीनता का अनुभव करता है, और कामना की पूर्ति होने पर अर्थात वस्तु के मिलने पर वह उस वस्तु के पराधीन हो जाता है, क्योंकि उत्पत्ति विनाशशील वस्तु मात्र पर है। कामना की पूर्ति न होने पर तो मनुष्य को पराधीनता का अनुभव होता है, पर कामना की पूर्ति होने पर बुद्धि में ऐसा अंधेरा छा जाता है कि पराधीन रहते हुए भी मनुष्य को पराधीनता का अनुभव नहीं होता, बल्कि स्वाधीनता का ही अनुभव उसे होता है। ज्ञानी महापुरुष में कामना का सर्वथा अभाव होने से वह पूर्णतः स्वाधीन हो जाता है। स्वाधीन पुरुष ही विजय होता है, परंतु स्वाधीन पुरुष के मन में कभी किसी को पराजित करने का भाव नहीं रहता। वह संसार की किंचित मात्र भी आवश्यकता का अनुभव नहीं करता, प्रत्युत संसार ही उसकी आवश्यकता का अनुभव करता है। जिसने संसार को जीत लिया है, ऐसे समदर्शी महापुरुष को संसार का बड़ा से बड़ा सुख प्रलोभन भी आकृष्ट नहीं कर सकता, और बड़ा से बड़ा दुख भी विचलित नहीं कर सकता। उसके मन में संसार के किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि की किंचित मात्र भी कामना, वासना, स्पृहा, तृष्णा आदि नहीं रहती। यद्यपि उसे अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होता है तथा उसके अनुसार चेष्टा भी होती है, तथापि अनुकूलता प्रतिकूलता का उसके अंतःकरण पर कोई असर नहीं पड़ता। निर्दोषम ही समम ब्रह्म। परमात्मा तत्व में दोष, विकार या विषमता है ही नहीं। जितने भी दोष या विषमताएं आती हैं, वे सब प्रकृति से राग पूर्वक संबंध मानने से ही आती हैं। परमात्मा तत्व प्रकृति के संबंध से सर्वथा निर्लिप्त है, इसलिए उसमें किंचित मात्र भी दोष या विषमता नहीं। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। परमात्मा तत्व निर्दोष और सम है, इसलिए जिन महापुरुषों का अंतःकरण निर्दोष और सम हो गया है, वे परमात्मा तत्व में ही स्थित है। असत के संग से ही संपूर्ण दोषों और विषमताओं की उत्पत्ति होती है। संसार असत है। असत उसे कहते हैं जो प्रति क्षण परिवर्तनशील है और मूल में जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। असत से संबंध रहते हुए दोषों और विषमताओं से बचना असंभव है। महापुरुषों के अंतःकरण में असत का महत्व न रहने से उन पर असत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। असत का कोई प्रभाव न पड़ने से उनका अंतःकरण निर्दोष और सम हो जाता है। निर्दोष और सम होने से उनकी परमात्म तत्व में स्वतः स्वाभाविक स्थिति हो जाती है, जो कि उनकी पहले से है। जैसे जहां धुआं है वहां अग्नि अवश्य है, क्योंकि अग्नि के बिना धुआं संभव ही नहीं। ऐसे ही जिसके अंतःकरण में समता है, वे अवश्य ही परमात्मा तत्व में स्थित है, क्योंकि परमात्मा तत्व में स्थिति हुए बिना पूर्ण समता आनी संभव ही नहीं है। अपनी स्वयं की स्थिति परमात्मा तत्व में अथवा समता में होने के कारण ही अंतःकरण में समता आती है। इसलिए अंतःकरण में समता आने पर ही उन महापुरुषों की यह पहचान होती है कि वे परमात्मा तत्व में अथवा समता में स्थित है। इसी समता को गीता ने योग कहा है, और इसकी प्राप्ति को ही गीता मनुष्य जन्म की पूर्णता मानती है। संपूर्ण मनुष्यों को एक ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। मुक्ति चाहे ब्राह्मण की हो अथवा चांडाल की, दोनों को एक ही तत्व की प्राप्ति होती है। भेद केवल शरीरों को लेकर है, तत्व को लेकर कोई भेद नहीं है। पहले जितने सनक आदि महात्मा हुए हैं, उनको जो तत्व प्राप्त हुआ है, वही तत्व आज भी प्राप्त होता है। यहाँ आए मन शब्द को बुद्धि का वाचक समझना चाहिए, क्योंकि समता में मन स्थित नहीं होता, प्रत्युत बुद्धि ही स्थित होती है। मन ध्यान में स्थित होता है। यह प्रकरण भी स्थिर बुद्धि का है। मन की स्थिरता केवल ध्यान अवस्था में रहती है, व्यवहार में नहीं, परंतु बुद्धि की स्थिरता निरंतर रहती है, लगातार रहती है।
कल्याण मन की स्थिरता में नहीं होता, प्रत्युत बुद्धि की स्थिरता से होता है। मन की स्थिरता से सिद्धियां पैदा होती हैं, अतः मन की स्थिरता इतनी ऊंची नहीं है जितनी बुद्धि की स्थिरता। भगवान ने भी दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि होने की महिमा कही है। अगले श्लोक में भी भगवान ने कहा है, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। साधक भूल से अपने को तत्वज्ञ न मान ले, इसलिए यह पहचान बताई है कि अगर बुद्धि में समता नहीं आई है तो समझ लेना चाहिए कि अभी तत्व ज्ञान नहीं हुआ है, केवल वहम हुआ है। बुद्धि ही की समता का स्वरूप है राग द्वेष हर्ष शोक आदि न होना। तत्व प्राप्ति होने पर बुद्धि में निरंतर समता रहती है। इस समता से बुद्धि का कभी वियोग नहीं होता। जिनकी बुद्धि समता में स्थित है उनमें राग द्वेष नहीं रहते, उनकी यह समबुद्धि स्वतः अटल बनी रहती है। सब कुछ एक परमात्मा ही है। जब एक परमात्मा तत्व के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं तो फिर कौन द्वेष करे और किससे करे। जब एक ही सत्ता अटल अनुभव में आ जाती है तब कोई कामना नहीं रहती और अशांति भी नहीं रहती। इस श्लोक में जिस स्थिति का वर्णन हुआ है उसकी प्राप्ति का साधन तथा सिद्ध के लक्षणों का वर्णन आगे के श्लोक में है। तो हम लोग आगे के श्लोक में चलते। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो। स्थिर बुद्धि वाला मूढ़ता रहित ज्ञानी तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित है। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम्। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि सिद्धांत संप्रदाय शास्त्र आदि के अनुकूल प्राणी पदार्थ घटना परिस्थिति आदि की प्राप्ति होना ही प्रिय को प्राप्त होना है। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि सिद्धांत संप्रदाय शास्त्र आदि के प्रतिकूल प्राणी पदार्थ घटना परिस्थिति आदि की प्राप्ति होना ही अप्रिय को प्राप्त होना है। प्रिय और अप्रिय को प्राप्त होने पर भी साधक के अंतःकरण में हर्ष और शोक नहीं होने चाहिए। यहाँ प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति का यह अर्थ नहीं है कि साधक के हृदय में अनुकूल या प्रतिकूल प्राणी पदार्थ के प्रति राग या द्वेष है। प्रत्युत यहाँ उन प्राणी पदार्थों की प्राप्ति के ज्ञान को ही प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति कहा गया है। प्रिय या अप्रिय की प्राप्ति अथवा अप्राप्ति का ज्ञान होने में कोई दोष नहीं है। अंतःकरण में उनकी प्राप्ति अथवा अप्राप्ति का असर पड़ना अर्थात हर्ष शोक आदि विकार होना ही दोष है। प्रियता और अप्रियता का ज्ञान तो अंतःकरण में होता है, पर हर्षित और उद्विग्न करता होता है। अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला पुरुष प्रकृति के कर्णों द्वारा होने वाली क्रियाओं को लेकर मैं करता हूं ऐसा मान लेता है तथा हर्षित और उद्विग्न होता रहता है। परंतु जिसका मोह दूर हो गया है, जो तत्ववेत्ता है, वह गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा जानकर अपने में वास्तविक अकर्तृत्व का अनुभव करता है। मतलब वह अपने आप को कर्ता नहीं मानता, वह अपने आप यह सब हो रहा है यह मानता है। उसमें वह अपने आप को कर्ता नहीं मानता कि मेरे करने से यह सब हो रहा है। स्वरूप का हर्षित और उद्विग्न होना संभव ही नहीं है। स्थिर बुद्धि स्वरूप का ज्ञान स्वयं के द्वारा ही स्वयं को होता है। इसमें ज्ञाता और ज्ञेय का भाव नहीं रहता। यह ज्ञान करण निरपेक्ष होता है। इसमें शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि किसी करण की उपेक्षा नहीं होती। करणों से होने वाला ज्ञान स्थिर तथा संदेह रहित नहीं होता, इसलिए वह अल्प ज्ञान है। परंतु स्वयं का ज्ञान स्वयं को ही होने से उसमें कभी परिवर्तन या संदेह नहीं होता।
जिस महापुरुष को ऐसे करण निरपेक्ष ज्ञान का अनुभव हो गया है, उसकी कही जाने वाली बुद्धि में यह ज्ञान इतनी दृढ़ता से उतर आता है कि उसमें कभी विकल्प, संदेह, विपरीत भावना, असंभावना आदि होती ही नहीं। इसलिए उसे स्थिर बुद्धि कहा गया है। असम्मूढ़, जो परमात्म तत्व सदा सर्वत्र सर्वत्र उपस्थित है, उसका अनुभव न होना और जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उस उत्पत्ति विनाशील संसार को सत्य मानना, ऐसी मूढ़ता साधारण मनुष्य में रहती है। इस मूढ़ता का जिसमें सर्वथा अभाव हो गया है, उससे ही यहाँ असम्मूढ़ कहा गया है। ब्रह्मवित्, परमात्मा से अलग होकर परमात्मा का अनुभव नहीं होता। परमात्मा का अनुभव होने में अनुभविता, अनुभव और अनुभाव्य, यह त्रिपुटी नहीं रहती। प्रत्युत त्रिपुटी रहित अनुभव मात्र, ज्ञान मात्र रहता है। वास्तव में ब्रह्म को जानने वाला कौन है, यह बताया नहीं जा सकता, कारण कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म से अभिन्न हो जाता है। इसलिए वह अपने को ब्रह्मविद मानता ही नहीं, अर्थात उसमें मैं ब्रह्म को जानता हूं ऐसा अभिमान नहीं रहता। ब्रह्मणि स्थितः, वास्तव में संपूर्ण प्राणी तत्व से नित्य निरंतर ब्रह्म में ही स्थित है, परंतु भूल से अपनी स्थिति शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि में ही मानते रहने के कारण मनुष्य को ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव नहीं होता। जिसे ब्रह्म में अपने स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो गया है, ऐसे महापुरुष के लिए यहाँ ब्रह्मणि स्थित पदों का प्रयोग हुआ है। ऐसे महापुरुष को प्रत्येक परिस्थिति में नित्य निरंतर ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता रहता है। यद्यपि एक वस्तु की दूसरी वस्तु में स्थिति होती है, तथापि ब्रह्म में स्थिति इस प्रकार की नहीं है, कारण कि ब्रह्म का अनुभव होने पर सर्वत्र एक ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाता है। उसमें स्थिति मानने वाला दूसरा कोई रहता ही नहीं। जब तक कोई ब्रह्म में अपनी स्थिति मानता है, तब तक ब्रह्म की वास्तविक अनुभूति में कमी है, परिचिनता है। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव यह है कि सुषुप्ति और मूर्छा में मनुष्य का शरीर से अज्ञान पूर्वक संबंध विच्छेद होता है, अर्थात मन अविद्या में लीन होता है। अतः उन अवस्थाओं में मनुष्य को प्रिय और अप्रिय का, शारीरिक पीड़ा आदि का ज्ञान ही नहीं होता, परंतु जीवन मुक्त महापुरुष को शरीर से ज्ञान पूर्वक संबंध विच्छेद होता है। इसलिए उसको प्रिय और अप्रिय का, शरीर की पीड़ा आदि का ज्ञान तो होता है, पर उनसे वह हर्षित, उद्विग्न, सुखी दुखी नहीं होता। उसकी शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि की परवशता मिट जाती है। ब्रह्म को जानना और उसमें स्थित होना दोनों एक ही है। ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव किस प्रकार होता है, इसका विवेचन आगे के श्लोक में है, वह हम लोग कल करेंगे। आज यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज का यह 16 से 20 तक का श्लोक है। इस अध्याय में पूरा टोटल 29 श्लोक है। तो जैसे आज वेडनेसडे है, तो थर्सडे और फ्राइडे तक ये अध्याय खत्म हो जाएगा। फिर मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे अध्याय नंबर 6, आत्म संयम योग। वो हम लोग करेंगे मंडे से थर्सडे तक। फिर मुझे बाहर जाना होगा, इसलिए थर्सडे तक ही फिर कर पाएंगे। फिर अपने पियर में, ससुराल में शादी में हमको जरूरी जाना होगा। तो आज का कैसा लगा भाव 5 श्लोक का? कोई कुछ कहना चाहता है? दीदी, जय हाँ, श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अच्छा लगता है, लेकिन वही बीच में जो ब्रेकअप हो जाता है। ज्यादा ब्रेकअप नहीं होगा, अभी एक बार हो रहा है, फिर देखे बाद में नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा, और कह भी नहीं सकते हैं। क्योंकि ये ब्रेकअप होगा ऐसे बोल के सुनने फिर में अच्छा लगता है।
कुछ सीख ये मिलती है कि ये ब्रे सब चीज़ ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, लेकिन फिर बीच में जब बंद हो जाता है तब फिर नहीं समझ में आता है। हाँ, हमको खुद ही को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सब तरफ तो सब कुछ करना ही होगा। और यदि हम यही सोचे कि बार बार ब्रेक हो जाता है तो फिर हम आरंभ ही नहीं कर पाएंगे और ये पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो जैसा चलते जा रहा है उसके साथ साथ ही करने से ठीक ही है। हम लोग तो राजी है भाई, छोड़िएगा मत। हाँ हम भी राजी है करने में ही अभी तक हमको लगा कि ब्रेक होने से फिर वापस कैसा लगेगा, तो वैसा कोई बात नहीं है, वापस अपना स्टार्ट कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना मिल रहा है, जितना पा रहे हैं, वो भी कम नहीं है भाई, बहुत है। हाँ हाँ, ठीक है, तो फिर कल वापस मिलते हैं। जिनको कंटिन्यूटी रखनी है वो बीच बीच में यूट्यूब से सुनते हैं, यूट्यूब पे भी है सब, तो हाँ, यूट्यूब से सुनते रहिए रिवीजन, आपका रिवीजन डिस्कशन रहेगा। कोई का छूट भी गया है, वो वाला वहां से दिखते सुनते रहिए। बार बार हम लोग वहां सुनते रहने से भी वो वैसा लय बना रहेगा, यदि कोई ना कोई अध्याय को वहां से सुनते रहेंगे तो लय बना रहेगा। और जैसे आज हम आरंभ किए तो पहले का 15 श्लोक का आपको स्टार्टिंग में जो बताया, वो स्टार्टिंग का 15 श्लोक का की बातें थी वो, कि ये 5वां अध्याय जैसे बीच में इतना ब्रेक हो गया, इसलिए वो 15 श्लोक का एक बार हम नटशेल में वापस बोल के फिर आज 16वां श्लोक से आरंभ किए, जिससे कि थोड़ा ऐसा न लगे कि पीछे क्या पढ़े थे कुछ याद ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है वैसा। अच्छा, अभी अमृत दीदी पान। कल कल फिर चलेगी ना गीता का पाठ? हाँ, अभी बृहस्पतिवार शुक्रवार तो अभी चलेगा, सैटरडे संडे हम नहीं जी, करते हैं, लेकिन इस सैटरडे जी, देखेंगे, यदि कर पाएंगे तो कर देंगे। जी। अमृत पान है, जितना मिले उतना ही कम। हाँ, जितना मिले उतना ही बढ़िया। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। नीतू दीदी आपका जैसे तो पहले का कृष्णा भी दीदी। छूटा हुआ है, वो आप पहले का सुन लीजिए, यूट्यूब पे है सारा। हाँ हाँ जी, हाँ, आप जब तक पहले का सुन लीजिए। जी। ठीक है, फिर आज का यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, सबको बहुत बहुत जय श्री धन्यवाद। कृष्णा दीदी। जय धन्यवाद। श्री कृष्ण। हम्म, जय श्री कृष्ण, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।